नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 24 अक्टूबर 2024 और यहां पे आपके लिए 25 अक्टूबर 2024 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ने बिल्कुल सही काम किया, सही लेवल दिया, पुट में भी प्रॉफिट, कॉल में भी प्रॉफिट। मैंने अपने मोबाइल ऐप पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने व्हाट्सएप चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कॉल देता हूँ वो दिया था। कॉल में भी टारगेट आ गए, पुट में भी टारगेट आ गए, दोनों ही साइड के टारगेट आ गए थे बैंक निफ्टी के, ठीक है। अदरवाइज और दूसरा स्टॉक दिया नवीन फ्लोरो, उसका टारगेट हो गया, टीवीएस मोटर दिया, उसका टारगेट आ गया। तो लगभग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं प्रॉफिट बनवा देता हूँ डेली। जो चीज़ लोग प्रीमियम में करते हैं पैसा लेके, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करता हूँ। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और मोबाइल ऐप पर। तो खैर चलिए शुरुआत करता हूँ। अच्छा, कहाँ मिलेगा लिंक? आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8709652195 पर आपको लिंक मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी सबसे पहले ये बताइए, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि बिकवाली का रेंज होगा 51,800 से 52,000, इस एरिया पे आता है तो सेल मारिए। और आज का हाई कितना है? 51,782 है ना। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान पूर्वक लगा के आप देखिए इस जगह पे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए कितना आया, 51,781 है ना। तो बिल्कुल 51,800 के पास पहुंचा और वहां से अच्छी खासी बिकवाली 200 पॉइंट का मिल गया आपको। नीचे मैंने आपको बता भी रखा था कि नीचे कहाँ पे हम लोगों को सेल करना है। तो जब तक लो नहीं तोड़े तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे। इस एरिया के नीचे जाएगा तभी हम लोग सेल करेंगे, अदरवाइज हम लोग सेल नहीं करेंगे। ये बात मैंने आप लोगों को बताया था। खैर चलिए, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। देखिए बुलिश फ्लैग पैटर्न नहीं बनाया, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न। दिस इज पोल, दिस इज फ्लैग, है ना। अब ये बुलिश फ्लैग पैटर्न चूंकि इसने बना रखा है तो हमें इस पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट पर हम लोग बाय करेंगे। तो कितना का लेवल आ जाएगा ब्रेकआउट पर? अगर आप बाय करते हैं तो कितना का आ जाएगा, तो ये हम लोग समझते हैं। चलिए मिटाता हूं। अब देखिए, अगर हमें बाइंग करना है तो हम करेंगे इस एरिया के ऊपर। कितना के ऊपर करेंगे भाई? जब ये स्ट्रेट लाइन को तोड़ देगा तब 51,600, 51,600, बिल्कुल 51,600 के ऊपर आप बाय करिए। 51,600 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं और इस कंडीशन से आपको टारगेट बनेगा, पहला 51,700 और दूसरा जो आज का हाई है 51,800 के आसपास वो। देखिए इस एरिया के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, आधा घंटा भी सस्टेन कर गया तो आपको बड़ी तेजी के लिए तैयार कर लेगा ये फिर 51,900 से लेके 52,000 तक का। कल वीकेंड है, ये भी ध्यान रखना है। और कल आपको मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ दिवाली पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आने का। तो कल आपको पोर्टफोलियो मिल सकता है धनतेरस पर, धनतेरस कह रहा हूँ, वो मुहूर्त ट्रेडिंग में आप लोग चाहें जैसे कि मैं बनाता हूँ अपना पोजीशन, तो आप लोग भी अपना देख सकते हो। कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं, फंडामेंटल टू गुड स्टॉक, आप उसको भी नज़र में रख सकते हैं। खैर 52,000 तक का लेवल आ सकता है और 52,000 के पास एक बार सेल करना है क्योंकि वो हर्डल है। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि 52,000 अभी इसका साइकोलॉजिकल लेवल है। मैंने अभी डेटा देखा नहीं है लेकिन ऑलरेडी ये 52,000 पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग चार्ट स्टडी तो आपको दिखा ही रहे हैं आपको, तो आपको साफ पता चल रहा है कि भाई ये 52,000 पे हर्डल है। 52,000 तो ये ब्रेक ही नहीं कर पाता है ना। क्या नहीं कर पाता है? ब्रेक नहीं कर पाता है 52,000, है ना, वहीं से गिर जाता है। तो क्या क्या हो गया हमें कंडीशन, कहाँ कहाँ पे आपको बाइंग आएगा? 51,600 के ऊपर निकलने पर आएगा और खरीदारी बनेगी जब ये 52,000 के ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद टिक जाता है तो यहाँ से 150 से 200 पॉइंट और बन सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखें तो 51,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इन केस सपोज सेलिंग हो गया तब क्या करेंगे? अगर हम लोग सेलिंग में चले जाते हैं तो सेलिंग में जाने के बाद सिंपल है कि अगर ये सेल हो जाता है और नीचे की साइड में चला जाता है तो हम लोग सेल करने वाले हैं। कहाँ पर हम लोग सेल कर लेंगे? बिल्कुल चलिए यहाँ पर हम लोग सेल कर लेंगे एक इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ये देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन, ये 51,400 राउंड नंबर पकड़ी, उसके नीचे सेल कर दीजिए 51,400। इसके नीचे निकलेगा तो बिल्कुल आप सेल करिए। डोंट वेरी, बी हैप्पी रह के आप इसके नीचे सेल कर सकते हैं, है ना।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसका कलर बदल देता हूँ, लाल लाल कलर कर देता हूँ। सेल करिए और टारगेट इस कंडीशन से आप लेके चलेंगे 51,300 से लेके 51,200, और जो ये लोअर प्राइस है कल का और आज के आसपास का, वहाँ तक आ सकता है 51,100 का, 51,100। सेलिंग हमें 51,000 के नीचे करना है, बड़ा वाला सेलिंग। 51,100 अच्छा सपोर्ट एरिया, नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अगर 51,000 के नीचे, इस लाइन के नीचे रुक गया तो यहाँ से बड़ा सेलिंग आ सकता है, संभावना हालांकि कम है। अब रात भर में क्या कर लेगा मार्केट पता नहीं। पुट ऑप्शन ना, आप इस कंडीशन से पुट ऑप्शन पे आप नज़र रखें तो 51,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। मान लेते हैं ये किसी कारणवश गैप अप और गैप डाउन हो जाए, तब क्या करेंगे? तो चलिए हम लोग गैप अप और गैप डाउन को समझते हैं ज़रा सा मामला। और ये आ गया गैप अप गैप डाउन का मामला, सारा डिलीट कर देता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि एक ये गैप अप खुल गया, मान लीजिए गैप अप खुल गया। पहले हम ऑप्शन डेटा आपको दिखाएंगे ना, पहले ऑप्शन डेटा दिखा दे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, ये समझिए। क्या बता रहा है आप यहाँ पे देखिए, पीसीआर 0.91 है, ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। विक्स 14 के आसपास है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ है। मेन लेवल जो है आपके लिए, जो आज का हाई प्राइस है 51,780, आप वो पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्लोजिंग है 51,500 के आसपास में, तो हम 51,500 पर एट द मनी बैठे हैं। इस एरिया पे देखते हैं तो 17.5 लाख आपका कॉल राइटर पुट राइटर है, और कॉल राइटर अगर आप देखते हैं तो 13.5 लाख के आसपास में है। यानी आप कह सकते हैं कि 51,500 के ऊपर चूंकि बने हुए हैं तो ये एरिया हमारे लिए फिलहाल अभी सपोर्ट का काम है। छोटा सपोर्ट है, ज़्यादा मजबूत नहीं, छोटा सपोर्ट है। ऊपर रजिस्टेंस कहाँ पर है? तो 51,700 को एक बार अगर ये ब्रेक कर जाता है, जहाँ पे लगभग 3.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 7 लाख के आसपास में, डबल का मुकाबला है, तो ये एरिया आपको ऊपर की तरफ खींचेगा, जो कि भाव 51,800 से लेके फिर 51,900 तक जा सकता है। बड़ी तेजी आपको 52,000 के ऊपर मिलेगा। 52,000 के आसपास जाए तो बिकवाली भी करना चाहिए एक बार। 8 लाख यहाँ पे पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 20 लाख है। क्लियर हो गया? अभी हम लोग नीचे की साइड में देखते हैं। नीचे की साइड में क्या है कि भाई 51,000, आप देखिए यहाँ पर, इसके नीचे जाने पे बड़ी गिरावट आएगा, उससे हम 500 पॉइंट फिलहाल ऊपर है। यहाँ पे 20 लाख ओपन स्टेज है पुट में और कॉल में 4 लाख है, तो 51,000 के नीचे जाने पे ये सारे शॉर्ट करने लग जाएंगे, इसलिए गिरावट करेगा। लेकिन इसके ऊपर जब तक रहेगा ये हमेशा सपोर्ट देगा, यहाँ पर आते ही उछाल आ जाएगा। नीचे पहला सपोर्ट आपको कहाँ पे मिलता है? तो पहला सपोर्ट आपको मिल सकता है 51,200 के आसपास में। यहाँ पे लगभग 7.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 2.25 लाख है, तो 5 लाख ज़्यादा है उधर, इसलिए ये बढ़िया सपोर्ट है। तो 51,100 से 51,200 आप सपोर्ट लेके चल सकते हैं। इस एरिया पे मिले तो बाय का चांस एक बार लिया जा सकता है। तो देखिए अगर हम लोग गैप अप की बात करें कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाए और किसी कारणवश डायरेक्ट 500 पॉइंट खुल जाता है, मान लीजिए 52,000 पर खुल जाए या 51,900 के आसपास में खुल जाए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार ज़रूर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सेल करेंगे, और टारगेट नीचे 51,800 से फिर 51,500, देन उस कंडीशन में ये 51,500 के नीचे नहीं आना चाहिए, ये फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आप बफर लगा कर रखें तो 51,400 पकड़ सकते हैं, अदरवाइज उसका संभावना कम है। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 51,900 के स्ट्राइक प्राइस का या 800 के वही लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया गैप डाउन किसी कारणवश, मान लेते हैं 51,100 पे खुल जाए या 51,200 पे खुल जाए, किसी भी जगह पे ये खुल गया तो ये दो एरिया पे अभी आपको ऑप्शन डेटा मैंने दिखाया, ये एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है। क्या कर सकता है? सपोर्ट का काम। और इस कंडीशन से हम बाय करेंगे 51,300 से लेके 51,500। चूँकि 500 एक बार ब्रेक हो जाएगा तो फिर थोड़ी तेज़ी आपको मिलेगा 51,600 से 51,800 तक, फिर ये कवर कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो 51,200 या 300 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब निफ्टी की तरफ देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन चल रहा है। निफ्टी देखिए आज कमज़ोर था, बैंक निफ्टी मजबूत था, लेकिन
और ये कमजोरी भी कैसा, बिल्कुल साइडवेज, एक्चुअली ये डिसाइड ही नहीं कर पाया इसको नीचे जाना है कि ऊपर। ये आप देखिए आज एक लो बनाया और उसी के आसपास रह गया। तो दिमाग में बिल्कुल आपका सेट हो जाना चाहिए कि हम सेल करेंगे, जरूर करेंगे जानी सेल, लेकिन समय आने पर। कब? जब 24,325 के नीचे सेल निकलेगा तब। सेलिंग का एरिया दूर है, इसमें सेल करेंगे 24,325 के नीचे, और इस कंडीशन से छोटा टारगेट 24,300, मीडियम टारगेट 24,250, 250, थोड़ा बड़ा टारगेट 24,200, उससे बड़ा टारगेट 24,150। ये फिलहाल आने का संभावना कम है, रख सकते हैं ध्यान में से। 24,200, 250 ही इसको रोक लेगा, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये एरिया आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। बाइंग के लिए संभावना ज़्यादा ऐसे बाइंग का लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है रात भर में। अभी आप यहाँ पे देखें किस तरह से इसने बिल्कुल छोटा सा एक चैनल बना लिया, एक रेजिस्टेंस हर्डल बना लिया एक ट्रेंड लाइन का, और वहीं पर ये मार खाता रहा है ना, देख रहे। अब अगर इस लाइन के ऊपर ये निकाल दे, जैसे कि आज का ये हर्डल था आपका 24,450, और हम लोग डेली के चार्ट पर क्लोजिंग कहाँ करें, 24,400 पर कर रहे हैं। तो अगर ये 450 के ऊपर निकाल दे तो ज़रूर से ज़रूर, लोग कहते हैं ना कि किसके, मेरे चाचू की शादी में जलूल से जलूल आना, तो यहाँ पे भी आपको ज़रूर से ज़रूर 24,450 क्या करना है, 24,450 के ऊपर एक बार बाय साइड की एंट्री करनी चाहिए, और इस कंडीशन से टारगेट 24,500 है ना, और दूसरा टारगेट 24,550, और तीसरा 24,600 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। देखिए 600 वाला ये एरिया होगा, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये एरिया यहाँ पे देख रहे हैं टकरा के गिर गया था, तो ये एरिया एक बार क्लेम वो कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो 24,450 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है इसका भी गैप अप और गैप डाउन और रेजिस्टेंस एरिया। तो देखिए रेजिस्टेंस एरिया अभी 24,650 से 700 बन रहा है। अभी मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ तो वही एरिया पर आएगा, आप देखेंगे ध्यान से। अभी हम एट द मनी क्लोज हो रहे हैं 24,400 पे, ठीक है। पहले हम नीचे सपोर्ट देख लें, तो मैंने आपको कहा कि 250 से 200 आपको सपोर्ट करेगा। इस दो मुकाबला पे अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो 24 अक्टूबर का आज डेट है, तो इसका एक्सपायरी हम लोग हटा देंगे, 31 अक्टूबर का कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा पीसीआर है 0.89, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड, मिडिल में। विक्स भी जो है 14 के आसपास है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। 24,200, 250 पर अगर हम देखते हैं तो 21 और 4, 25, लगभग 26 लाख के आसपास में आपका पुट राइटर है, और कॉल राइटर लगभग 4 और 99, लगभग 5 लाख। 5 लाख आपका रजिस्टेंस है और 26 लाख आपका सपोर्ट है। तो 24,200 और 250 मिलता है तो ज़रूर से ज़रूर बाइंग करिए। और 300 पर अगर मिल जाता है, मान लेते हैं नीचे की साइड में, तो यहाँ पे भी 31 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 8.5 लाख। तो एरिया आपका सपोर्ट तो 300 से ही शुरू हो जाता है। आज भी वहीं से घूम गया था 335 के आसपास से। तो ये तीनों ही एरिया बाय ऑन डीप रहेगा। ऊपर कहाँ तक रुक सकते हैं, जा सकते हैं, ये देखिए। ऊपर अभी मैंने आपको कहा कि 650 से 700 वाला एरिया, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 24,650 की जो बात कर रहा हूँ वहाँ पे लगभग 2,40,000 पुट राइटर, लेकिन कॉल राइटर देखिए 10 लाख है। और अगर हम 24,600 पे देखते हैं तो यहाँ पे 18 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 25 लाख है। तो 24,600 और 650 बड़ा हर्डल है। इस दो लेवल के ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद तक टिक जाता है तो फिर आपको बड़ी तेजी दिखाएगा, 24,800 तक भी जा सकता है। तो आपको लेवल अब दूर का पता चल गया कि किस किस एरिया पे आपको सेलिंग करना है, बिकवाली करना है। गैप अप कम से कम 150 से 200 पॉइंट खुले तो मज़ा आए, तो इस हिसाब से ये खुलेगा। तो अगर ये 24,650 पे खुले या 24,600 पे खुले, सेल ऑन राइज, फिलहाल सेल ऑन राइज करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन से आपको 24,550 एक एरिया आपको मिलेगा टारगेट। दूसरा उससे बड़ा टारगेट आपको 24,500। देखिए जब ये गैप अप खुल के नीचे आ रहा होगा तो ये एरिया आपको सपोर्ट करेगा, और ये एरिया आता है 24,450। फिर इसके नीचे नहीं आना चाहिए। पुट ऑप्शन की तरफ आप नज़र रख सकते हैं, तो 24,600 के आसपास का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। 24,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे ही खुल गया और गैप डाउन हो गया, तो देखिए गैप डाउन होने पर अगर इस एरिया के नीचे खुलता है और 24,250 पे खुल जाए मान लीजिए, या 24,300 पे खुले, तो एक चांस तो यहाँ पे भी बाय साइड का जरूर लीजिए,
क्योंकि धड़ाधड़ कैंडल बना के ऊपर चला जाएगा। तो एक चांस यहाँ पे भी बाय साइड का लेना चाहिए। टारगेट 24,350 से 24,500 तक का लेवल आपको मिल सकता है, 450-500। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है फ्राइडे वीकेंड 25 अक्टूबर 2024 के लिए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा सारे लेवल। और अगर अभी तक आपने मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केटिंग कॉल्स के लिए। और साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियोज, स्ट्रैटेजीज, लाइव कॉल्स ये सब मिलते रहते हैं। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।